फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल का नाम सत्यम शिवम सुंदरम रखा हुआ है। इसी के लिए मैं आपको सब शिव से शुरुआत करना चाहूँगा। शिव, हम लोग शिव की आराधना करते हैं, हम लोग शिव को भगवान मानते हैं हम लोग, लेकिन शिव हमसे जो कहना चाहते हैं हम उसको कभी समझते ही नहीं हैं। शिव ने हमसे क्या कहना चाहा और शिवलिंग और शिव को अलग करके क्यों पूजा जाता है, इन दो चीज़ों के प्रति मेरा अपना सुझाव है, मेरी ही अपनी बातें हैं, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जैसे एक पहली चीज़ ये है कि शिव जी भगवान शिव के गले में सिर्फ सांप है। और सांप है तो वो भी देखिए दोस्तों कि वो सांप लेटा हुआ नहीं है, वो फन फैलाया हुआ सांप है। मैं आज ये भी बताऊंगा कि वो सांप ही भगवान ने क्यों चुना। और अगर उनको कोई सांप काटने के मूड में नहीं है या कुछ भी नहीं है ना, सांप वहाँ कोई खाना है जो सांप के लिए रखा हुआ है, लेकिन फिर भी सांप फन फैलाया हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, मैं आज बताने वाला हूँ आप सभी को। या तो शुरू करते हैं शिव जी की इस इमेज से। जो ये शिव जी आसन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, शिव जी आसन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, इसका मतलब हम सोचते हैं, हमारे बच्चों को बताया जाता है, हमें भी बताया गया है, हालांकि मुझे भी बताया गया है कि ये शिव जी क्या कर रहे हैं। मेरे पूछने पे बताया गया है शिव जी पूजा कर रहे हैं, शिव जी भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। तो फिर सवाल, हालांकि हमारे मन में सवाल उठता है कि शिव जी भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शिव जी तो ऑलरेडी भगवान है और सब कुछ पता है उनको। ऊपर लिखा हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य हैं वो, सत्य का मतलब जो है, जो एग्जिस्टेंस में प्रेजेंट मौजूद है, मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो ये सच है बस। इसके अलावा कल जब नहीं निकल जाएगा ये सच नहीं रहेगा। तो बस, तो ये दिखाने के लिए सिर्फ, और इससे बड़ा दुनिया में कोई भी, इस इमेज से बड़ी इस दुनिया में सत्य को लेकर कोई भी चीज़ बड़ी हो ही नहीं सकती। पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि इस इमेज के अंदर में शिव जी आसन की मुद्रा में बैठे हुए बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं, न लिखते हुए दिख रहे हैं, कुछ भी उन्होंने नहीं बोला न लिखा है, वो सिर्फ है। और वो क्या है? वो एक सिर्फ बैठे हुए आसन की मुद्रा में नहीं है, वो पहाड़ भी हैं, वो त्रिशूल भी हैं, वो पीछे जो लगा हुआ है उनके तेज जो डाल रहा है वो भी है, और नीचे बिठा हुआ बागंबर भी हैं, वो सारी चीज़ है। सिर्फ वो पूरे प्रकृति के साथ, नेचर के साथ जुड़ चुके हैं। इस मुद्रा में जब इंसान आता है, आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं, तो आप सारी चीज़ों के साथ जुड़ जाते हैं, आप नेचर के साथ जुड़ जाते हैं। तो और वो हमें ये भी बताना चाह रहे हैं कि भगवान शिव जो हैं कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में बुरी नहीं है, कोई भी चीज़ इस दुनिया में बुरी नहीं है, हर चीज़ आपके प्रति प्रतिकूल है, अनुकूल है। कोई भी चीज़ आपके खिलाफ नहीं है, नेचर आपके खिलाफ नहीं है। आग में आप हाथ डालते हो तो आपकी गलती है, आग की गलती नहीं है, आग आपको अपने आप नहीं जला रही है, तो गलती आपकी है, लेकिन आप उसको नहीं समझते हैं, वो बहुत आगे की बात है। अब हम लोग आते हैं सांप, जो सर्प है, शिव जी के गले में जो सांप है वो क्यों है? पहली बात, सांप ही क्यों है? और भी कई सारे जानवर हैं, XYZ किसी को भी लिया जा सकता है, बहुत सारे जानवर हैं, और इनसे भी, सांप से भी बहुत बहुत डेंजर है, शेर है, बहुत कुछ है। सांप, और वो भी गले में है, और वो भी सांप जो है वो फन फैलाया हुआ है, उसके पास ना खाना खाने के लिए ना कुछ है, ना कोई वहाँ पे है जिसको वो डंक मारे, शिव जी को मारे तो उनकी तरफ देखे। सिर्फ सांप ही क्यों है? बहुत ही बड़ा सवाल है ये, सांप ही क्यों है? सांप इसलिए है दोस्तों क्योंकि सांप एक ऐसा जानवर है जो रेंगता है और जिसके बदन में हड्डी नहीं है। सांप के शरीर में कोई हड्डी नहीं होती, आप लोग यूट्यूब से, गूगल से पता कर सकते हैं। सांप ज़मीन पर रेंगता है और बिल्कुल बिना हड्डी के रेंगता है, लेकिन फिर भी वो नेचर वाइज, वो प्रकृति को दिखाने के लिए, प्रकृति ऐसी है, फिर भी वो, आप बिना हड्डी के कोई भी इस दुनिया में चीज़ ऐसी नहीं हो सकती, फन फैलाएगा सांप, ये नेचर का बहुत बड़ा करिश्मा है। और यही शिव जी हमें दिखाना चाह रहे हैं। शिव जी नेचर को नहीं दिखाना चाह रहे, शिव जी ये हमें दिखा रहे हैं। हमारे अंदर जो, मन के अंदर जो स्पिरिट, जो हमारी सोल जिसे आत्मा कहते हैं, उसकी उसकी दशा है ये सर्प। पहले जब वो मन के साथ है, जब वो शरीर के साथ है, तो वो रेंग रेंग के चल रहा है, लेकिन जब वो देखने की स्थिति में, तो वो, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो बिना हड्डी के भी मुड़ के देखने की हालत में, ऐसे जैसे ये सांप है, डसने की मुद्रा में, इसी मुद्रा में रह सकता है। अब हम आते हैं शिवलिंग पे। शिवलिंग को कहने के लिए बहुत सारी, मैंने भी वीडियो देखी है, मुझे भी बहुत अंदर से बुरा लगा है शिव जी पे। कई सारे मौलाना जर्जिस, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई, कई लोगों ने बोला प्राइवेट पार्ट्स है, ये है वो है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। ये शिव जी ने हमें जो भी संदेश दिया है वो दिखा के दिया है,
मौजूद दिखाया है। अब हम समझे ना समझे हमारी बुद्धि के ऊपर है। लिख के बोलते कुछ भी अर्थ निकल सकता था। तो कहने का मतलब है, अगर उन्होंने सीधी सीधी साक्षात्कार कराया, अगर समझ सकते हो तो समझ लो, नहीं समझना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो शिवलिंग, शिवलिंग का मतलब ये है शिव का प्रतीक। शिव का प्रतीक ये मैं अब जब ये जो समाधि की स्थिति में जो बैठे हुए हैं शिव जी, ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, जब ये स्थिति के बाद का अगला पड़ाव, ये अगला पड़ाव है समाधि। तो एक रशियन साइंटिस्ट ने भी एक जब सोनोग्राफी के जरिए पता लगाया था, जो समाधि के तौर में जो बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं सोच रहा है, जो बस है, उसके पास की जो सोनोग्राफी से जो इमेजेस आए थे, वो इमेजेस अंडाकार के थे। मतलब एक अंडाकार जैसे ये शिवलिंग है उसी तरीके से थे, उसी रूप के थे। और उस रशियन साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि ये शिवलिंग है कि क्या है, उसको भी नहीं पता है इस बारे में। ना शिवलिंग को उसने कभी देखा है, ना कभी इस शिवलिंग को जानता भी नहीं है। और दूसरी चीज़, आपने ओ देखा होगा और आपने देखा होगा ज़ीरो। ज़ीरो ओ में क्या डिफरेंस है? ज़ीरो ओ गोल होता है और ज़ीरो हल्का सा लंबा करके होता है। जैसे ये है शिवलिंग के तौर से, ज़ीरो इस तरीके से होता है। ये शून्य की स्थिति, जब आप कुछ भी नहीं हो, सिर्फ समाधिष्ट हो, परमात्मा परमात्मा के साथ बिल्कुल इस तरीके से जुड़ गए हो कि आपका शरीर, आपका मन, सारी चीज़ें उसी में हैं। और शिव जी ने ये चीज़ हमें दर्शाई है। ये इससे बड़ा कुछ भी वरदान, कोई भी चीज़, कोई भी लिखित वाक्य इस फोटो से बड़ा मेरे हिसाब में आज आज तक ना कोई है ना कभी होगा। ओम नमः शिवाय। इसीलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, और किसी भगवान के लिए ये बात नहीं कही जाती, क्योंकि शिव हमेशा मौजूद है। अगर एक कंकड़, एक पत्थर है, अच्छे से अच्छी और बुरे से बुरी चीज़। और मैं भाइयों, ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।